माय यूट्यूब चैनल केडी नर्सिंग क्लासेस। आज हम एसिड बेस इम्बैलेंस से रिलेटेड एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। ये मेरी पार्ट टू वीडियो है। पार्ट वन वीडियो में मैंने इससे रिलेटेड थ्योरी को डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए उसका लिंक छोड़ दूंगी। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। First question is, an ABG analysis report shows the pH of 7.5 and PCO2 of 35 mm of Hg and HCO3 of 33 milliequivalent. The condition is, इसमें ये पूछा गया है हमारी pH जब 7.55 है, इसका मतलब पेशेंट क्या है, एल्कलॉसिस में गया हुआ है। और pH हमारा यहाँ पे बढ़ रहा है तो हमारा HCO2 भी हमारा यहाँ कम होना चाहिए, पर CO2 हमारा नॉर्मल रेंज में है। नॉर्मल रेंज हमारी 35 to 45 mm ऑफ Hg होती है। यहाँ HCO3 हमारा बढ़ रहा है तो ये क्या हो गया हमारा मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस। नाउ मूविंग टू सेकेंड क्वेश्चन। The client with gastric lavage or prolonged vomiting must be assessed for. Gastric lavage हो रहा है पेशेंट को, इसका मतलब उसके एसिड्स बॉडी से निकाले जा रहे हैं। तो पेशेंट किस में जाएगा, एसिड्स रिमूव हो रहे हैं तो बेस का अमाउंट ज़्यादा बढ़ेगा तो पेशेंट को एल्कलॉसिस होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। Third question is, in ABG report pH is 7.32 and PaCO2 is 70 and PaO2 is 80% and HCO3 is 24 milliequivalents. Represent what? यहाँ पे pH हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब एसिडोसिस। PCO2 बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये इन्वर्स रिलेशन है pH और PCO2 में। तो यहाँ पे पहले तो पेशेंट को एसिडोसिस है और ये रेस्पिरेशन से रिलेटेड है तो ये हो गया रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। Next question is, pH is 7.35 and PCO2 is 50 mm of Hg, HCO3 is 20 milliequivalent. The nurse analyzed these results as a indicative of which condition? Metabolic acidosis, metabolic alkalosis, respiratory alkalosis and respiratory acidosis. pH हमारा 7.35 है, मतलब हमारा नॉर्मल रेंज में ही है क्योंकि 7.35 7.45। इसमें भी हमें देखना होता है कि pH किस तरफ है। 7.35 मतलब ये टुवर्ड्स एसिड की तरफ मूव कर रहा है और हमारा PCO2 बढ़ रहा है, मतलब एसिडोसिस है और रेस्पिरेटरी, तो ये क्या हो गया हमारा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। Next question is, which lab value should a nurse expect when assessing a patient who has emphysema? Emphysema मतलब पेशेंट सांस नहीं ले पा रहा अच्छे से, तो वो बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड और H+ आयन को रिलीज नहीं कर पाएगा, तो इसका मतलब H+ आयन बिल्डअप होंगे, पेशेंट को एसिडोसिस होगा। एसिडोसिस में हमारा क्या होता है, pH कम होता है और उसके साथ हमारा जो CO2, अगर pH कम होगा तो CO2 बढ़ेगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। Next question is, a 3-year child is hospitalized for the persistent vomiting. Nurse monitors the child for vomiting हो रही है पेशेंट को, तो पेशेंट को vomiting हो रहा है तो उसका एसिड रिलीज हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, और ये क्या होगा हमारा मेटाबॉलिक से रिलेटेड होगा। तो पेशेंट को क्या होगा, एसिड रिलीज हो रहा है तो मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। In case of respiratory acidosis, there is a increased level of. पेशेंट को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है तो हमारी बॉडी में क्या चीज़ बढ़ेगा, एसिडोसिस है पेशेंट को, इसका मतलब pH कम हो रहा है तो CO2 लेवल हमारा ज़्यादा बढ़ेगा। तो ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट आंसर। Next question, a client who is found unresponsive had atrial blood gas drawn and result indicate the following. pH is 7.12, PaCO2 is 90 mm of Hg and HCO3 is 22 milliequivalents per liter. Result indicate of which condition? यहाँ पे अब कंपनसेशन का और अनकम्पनसेटेड का क्वेश्चन आ गया है। कंपनसेशन और अनकम्पनसेटेड मैंने आपको एक्सप्लेन किया था मेरी पहली वीडियो में। आप यहाँ देख सकते हैं pH वैल्यू 7.12। अगर बॉडी कंपनसेट कर लेती है तो pH नॉर्मल रेंज में आ जाना चाहिए था, पर यहाँ पे नॉर्मल रेंज में नहीं आया तो इट मीन्स इट इज़ अ अनकम्पनसेटेड। अब pH हमारा कम है तो इट मीन्स ये एसिडोसिस है, CO2 बढ़ गया तो ये हमारा हो गया रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अनकम्पनसेटेड। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रियल ब्लड गैस वैल्यू इज कंसिस्टेंट विथ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो क्या उसके एबीजी में हम देख सकते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस। एसिडोसिस में पीएच हमारा कम हो जाएगा, पर यहाँ 7.35 है, कम ही है, बट हम इसको करेक्ट ऑप्शन नहीं बोल सकते। मेटाबॉलिक है तो बाइकार्बोनेट हमारा क्या है 16, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में तो पीएच भी कम होगा और हमारा बाइकार्ब भी कम होगा, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। Next question is, which of the following condition would a nurse recognize as a contribution to development of respiratory acidosis। respiratory acidosis किस चीज के contribution से हो सकता है? एम्फाइसीमा, हाइपरवेंटिलेशन, डायरिया और एकालिशिया। तो एम्फाइसीमा के केस में होगा, क्योंकि एम्फाइसीमा में पेशेंट जो है कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रिलीज कर पाएगा बॉडी से, तो उसके H+ आयन बढ़ेंगे बॉडी में, तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर।